साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि सर आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर जो आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आपकी डिमांड को देखते हुए आज आपका सेशन रहेगा आईसीटी के क्वेश्चन का, जिसमें मित्रों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने भी आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आईसीटी के, वो सारे के सारे अपन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे अगर आप लगातार सेशन के साथ बने रहते हैं। और इसके साथ ही मित्रों आप एक छोटा सा टेस्ट भी दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एज्यूम करें कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, और लास्ट में मेरे आंसर के साथ मैच करें कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपका। और लास्ट के अंदर सेशन के अंत में मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। मित्रों, आईसीटी के क्वेश्चन करने का मकसद या करवाने का जो मकसद है ये यही है कि इससे आपको क्या है, जो क्वेश्चन की जो नेचर है वो पता चल जाएगी, और एक क्वेश्चन का लेवल है वो पता चल जाएगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आगे आने वाले, तो किस नेचर के आते हैं, क्या आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मैटर सफिशिएंट है क्या, इससे थोड़ा सा आपकी जो मैटर है उस पर भी आपका उसका पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो मैं जो मेरे पास मैटर है वो मेरे पास सही है या नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आईसीटी के नोट्स नहीं है ना, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, आईसीटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अपने बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों, सबसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन लगभग आ जाता है एग्जाम के अंदर। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स, इंटर कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है मित्रों। इंटरकनेक्टेड भी नहीं है, इंटर कॉमन टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की फुल फॉर्म है। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ए प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर पर्सन्स एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड इफेक्ट्स in such a way that the person receiving communication can understand the meaning, purpose and use of the message well. This meaning of communication has been expounded by आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि इंफॉर्मेशन आईसीटी की ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी है कि आईसीटी का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है? 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उसके जो आइडिया है, फैक्ट है, फीलिंग है, इफेक्ट है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। कोलमैन एंड मार्स, केल, कुर्नार, पॉल, लिगन, स्टोन्स। तो मित्रों 1 नंबर भी ऑप्शन नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है और 4 नंबर भी नहीं है। सी जो अपना 3 नंबर ऑप्शन है, पॉल, लिगन है, उनकी ये डेफिनेशन है। मित्रों डेफिनेशन जो भी आप याद करो तो उसका जो मेजर वर्ड है ना, जो डेफिनेशन के अंदर जो मेजर वर्ड है जो तो सबसे अलग होता है उसको पकड़ो तभी याद होगी। जैसे इसके अंदर आइडिया, फैक्ट, फीलिंग और इफेक्ट है ना, उससे सिर्फ आप पॉल लिगन है उसकी कोई उसके साथ उसको ऐड करो, चाहे आप कोई ऐसी ट्रिक बनाओ या इसको सिर्फ आइडिया, फैक्ट, फीलिंग, इफेक्ट्स पढ़कर पॉल लिगन पढ़ो फ्लो के अंदर, तो आपके ये याद रहेगी। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज आईसीटी? आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आईसीटी क्या है? ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ए प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ए प्रोसेस ऑफ इंटरनल टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की जैसे अपने पीछे एक डेफिनेशन भी देखी, आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आप देख लीजिए भी आईसीटी के बारे में जरूर कहीं ना इंफॉर्मेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है। तो ये ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को प्रभावी बनाना, ठीक है, प्रक्रिया है, तो ये तो है। लेकिन डेटा कलेक्शन की ये प्रोसेस नहीं है, क्यों? डेटा अगर कोई इन्फॉर्मेटिव डेटा होता, इन्फॉर्मेशन की टाइप का डेटा होता तो इसको सिलेक्ट कर सकते थे। और ये किसी प्रकार के मूल्यांकन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का भी नहीं है। तो 4 भी कट हो जाएगा, 3 भी कट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल आईसीटी? आरपीसी 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि इनमें से ट्रेडिशनल आईसीटी कौन सी है, यानी परंपरागत आईसीटी कौन सी है? प्रिंटेड मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक एक्सेट्रा, डिजिटल वीडियो कैमरा, ईमेल, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्चुअल क्लासरूम। तो मित्रों इसके अंदर वर्चुअल क्लासरूम जो होते हैं जिसके अंदर डिजिटल बोर्ड होते हैं या लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, तो वो तो एक अपने मॉडर्न आईसीटी है।
तो ये तो कट हो जाएगा। ईमेल, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी क्या है, मॉडर्न के अंदर आते हैं। डिजिटल वीडियो कैमरा है, ये भी मॉडर्न के अंदर आता है। लेकिन जो प्रिंटेड जो मटेरियल है, जैसे अपनी टेक्स्ट बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, तो बुक है ना, वो तो काफ़ी टाइम से चल रही है, पुरानी है, वो ट्रेडिशनल है। तो ए नंबर जो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ए मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आरपीसी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा क्या मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। प्रिंट मीडिया इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड नोटबुक, ग्राफिकल मटेरियल सच एज पिक्चर्स एंड चार्ट्स, ऑडियो विजुअल हार्डवेयर लाइक रेडियो एंड टेलीविजन। तो मित्रों, ऑडियो विजुअल हार्डवेयर है, जैसे लाइक रेडियो है, टेलीविजन है, ये तो बहुत काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो ये तो कट हो जाएगा 4 नंबर। ग्राफिकल मटेरियल सच एज पिक्चर एंड चार्ट, पिक्चर और चार्ट जो छपे हुए होते हैं वो तो क्या है, आईसीटी का पार्ट भी नहीं है, 3 कट हो जाएगा। और प्रिंट मीडिया है, जैसे रेफरेंस बुक्स है, तो ये भी क्या है, नहीं है, आईसीटी का पार्ट नहीं है, यानी मॉडर्न आईसीटी का नहीं है ये। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो मल्टीमीडिया है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आधुनिक ज़माने में आज भी चल रहे हैं, तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है 2 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है, आईसीटी के यूज का एजुकेशन के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि आईसीटी का यूज करने पे बहुत सारे स्टूडेंट है वो पार्ट बन जाते हैं एजुकेशन का। देयर विल बी नो नीड ऑफ टीचर, टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टीचर्स रोल वुड बी एज ए फैसिलिटेटर, जो टीचर का रोल सिर्फ क्या है, सुविधा देने वाले के रूप में होता है। टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव, और टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, प्रभावशाली रहती है, तो रॉन्ग अपने को बताना है। तो इफेक्टिव तो होती है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा अभी, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग नहीं है ना। और टीचर की जो भूमिका होती है वो एक सुविधा देने वाले की होती है, फैसिलिटेटर की होती है, तो ये भी बात सही है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना एजुकेशन के पार्ट बनते हैं, एक साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। इसमें मित्रों हो जाएगा कि टीचर की आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत है। टीचर है ना, टीचर टीचर तो उसके अंदर जरूरी है, टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, उनको एडजस्ट करके देता है आईसीटी, ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स, आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ओनली, सिर्फ इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेट किया जाता है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन सेंडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सेंडिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज किया जाता है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी, और नॉलेज प्राप्त किया जाता है, और जो दक्षता है वो प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों इसके अंदर अब आपको बिल्कुल ये ऑप्शन तो कुछ तो ऐसे लग रहा है कि सारे ही सही है, लेकिन अपन को सबसे बेस्ट आंसर है वो पिक करना है यहाँ से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो को कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन ओनली आ गया ना, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेट तो किया जाता है, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन ही कम्युनिकेट की जाए ये बात सही नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, तो ये इससे बेटर ऑप्शन कौन सा है कि इन्फॉर्मेशन जो सेंड की जाती है, आदान प्रदान किया जाता है इन्फॉर्मेशन का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका यूज किया जाता है, तो ये बात तो सही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना तो आईसीटी कंप्लीट ही नहीं है। तो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर इनकरेक्ट कर दो, क्योंकि अपने को एक ही ऑप्शन लेना है, ठीक है। और आरपीएससी ने भी कौन सा सिलेक्ट किया था, 2 नंबर ऑप्शन, और 4 नंबर की कट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है ना, तो आपके कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी अपन कर सकते थे, और नॉलेज वाला भी, गेनिंग नॉलेज वाला भी अपन कर सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आरपीसी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा है ना आईसीटी का एडवांटेज नहीं है, मतलब कौन सा आईसीटी का लाभ नहीं है। इट क्रिएट्स इंटरेस्टिंग द इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि ये क्या है, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना देता है। इट पैसिवली इंगेज लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस, ये क्या निष्क्रिय रूप से इंगेज कर देता है लर्नर को लर्निंग प्रोसेस के अंदर। इट हेल्प्स ए स्टूडेंट इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स, ये स्टूडेंट को न्यू स्किल डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स फॉर एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, ये क्या एनी टाइम एनीवेयर कहीं पर भी
ये सहायता करता है लर्निंग करने के लिए, तो ये बात तो सही है, अपन को रॉन्ग सेलेक्ट करना है। और स्टूडेंट को न्यू स्किल भी डेवलप करवाता है आईसीटी, ये भी बात सही है। और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन जाती है लर्निंग, ये भी बात सही है। ऑप्शन हो जाएगा 2 मित्रों। ये हमेशा यहाँ पे एक्टिवली आना था, इट एक्टिवली इंगेज लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस। आईसीटी है उसके अंदर जो लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है और जो लर्नर है वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, तो पैसिव नहीं होते। तो 2 ऑप्शन जो अपना है वो रॉन्ग है, सेलेक्ट हो जाएगा ये अपने इसके हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंक्लूड्स आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है। इंटरनेट, ईमेल, इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एजुकेशनल, टेलीविजन, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेट भी होता है आईसीटी के अंदर, ईमेल भी होता है और इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है और एजुकेशनल जो टेलीविजन है वो भी इंक्लूड है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो 5 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आईसीटी की भूमिका क्या है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन और स्टोरेज की जाती है इंफॉर्मेशन की। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की प्रोसेस की जाती है। रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का जो पुनर्प्राप्ति रिट्राइवल है वो किया जाता है। तो मित्रों इसके अंदर कलेक्शन, स्टोरेज भी होता है, कम्युनिकेशन एंड इस जो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन भी किया जाता है, इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग भी की जाती है और इंफॉर्मेशन का रिट्राइवल भी किया जाता है। तो 4 ऑप्शन चारों को चारों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसके सही है। ओके साथियों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी अगला सेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आप जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मैटर लेके आने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। यूजिंग आईसीटी एडेड टीचिंग आरपीसी 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आईसीटी का यूज करते हैं तो टीचिंग है ना वो कैसी हो जाती है। देयर विल बी नो नीड ऑफ टीचर, उसके अंदर टीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आईसीटी का यूज करते हैं तब। टीचर विल बी बिकम और बर्डन, टीचर है ना वो बन सकते हैं और ज़्यादा और बर्डन हो सकते हैं, यानी वर्कलोड बढ़ सकता है। टीचर विल बी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टीचर है ना वो वर्क करते हैं एज ए फैसिलिटेटर। टीचर विल बी एट सेंटर प्लेस, टीचर है वो हमेशा होते हैं या होंगे सेंटर प्लेस होंगे, बिल्कुल मुख्य जो भूमिका उन टीचर्स की होगी। तो इसके अंदर आईसीटी के अंदर मित्रों टीचर की आवश्यकता नहीं होती, ये बात रॉन्ग है, ठीक है ना। और बर्डन नहीं होते हैं, उल्टा उनको वर्कलोड है वो कम होता है आईसीटी से, तो ये भी इनकरेक्ट है। और सेंटर प्लेस में टीचर कभी नहीं होता है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी का क्या फंक्शन है। आरपीसी 2014 के अंदर और आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज किया जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की प्रोसेस की जाती है। अबव ऑल, तो आईसीटी के अंदर मित्रों स्टोरेज भी किया जाता है इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन भी किया जाता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अबव ऑल। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के अंदर उसका क्या नीड है। फॉर द डिमांड ऑफ एजुकेशनल नीड्स, की जो डिमांड आ रही है एजुकेशनल नीड्स की उनको पूरा करने के लिए। फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, सीखना और सिखाना। टू मोटिवेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के अंदर भी आईसीटी का यूज हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, अबव ऑल। नेक्स्ट 14 पे आते हैं मित्रों। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आरपीसी 2016 रेज स्टूडेंट्स मोटिवेशन, रेज स्टूडेंट्स अचीवमेंट, प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आईसीटी है मित्रों वो स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ाती है, तो बिल्कुल सही है। और आईसीटी है स्टूडेंट्स के अचीवमेंट है उसको भी बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। और आईसीटी है वो प्रमोट करती है हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी उच्च स्तरीय जो सोच है उसको बढ़ावा देती है, ये भी बात सही है। तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीटी इज यूज्ड फॉर, आरपीएससी 2016 के अंदर क्वेश्चन है
आईसीटी का यूज किया जाता है? एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, और अबव ऑल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर मित्रों अगर होता ना एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेटिव डेटा या इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई चीज़ होती तो इसको करेक्ट कर सकते थे, तो ये इनकरेक्ट है। डेटा कौन सा डेटा, ठीक है, और ना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, ये होगा इसके अंदर, तो अबव ऑल होगा नहीं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आईसीटी? आरपीसी 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आईसीटी के संदर्भ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। आईसीटी इज पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, आईसीटी एक पार्ट है मॉडर्न एजुकेशन का, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग रिड्यूसेस द फिजिकल लेबर ऑफ द टीचर, आईसीटी है वो टीचिंग के अंदर है ना यूज किया जाता है, तो फिजिकल लेबर है टीचर का वो वास्तव में कम होता है, तो बात सही है ये। आईसीटी इज ए टीचर सब्स्टिट्यूट, आईसीटी है वो टीचर का सब्स्टिट्यूट है, और आईसीटी मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, आईसीटी से टीचिंग है वो इफेक्टिव बन जाती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अपन को रोंग देखना है, तो मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट है, ये बात सही है, तो ये वैसे रोंग हो गया। और फिजिकल लेबर कम होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी रोंग हो गया, तो अपन को 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। आईसीटी टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, टीचर का सब्स्टिट्यूट मित्रों टेक्नोलॉजी है वो नहीं बन सकती, ठीक है, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना एजुकेशन के अंदर, आईसीटी है एजुकेशन के अंदर, उसकी क्या नीड है? टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए। टू मेक सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स की नीड के अनुसार टेक्नोलॉजी का यूज करके, आईसीटी का यूज करके। टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इजी, और टीचिंग और लर्निंग है उसको और ज़्यादा इजी बनाया जा सकता है आईसीटी के माध्यम से, तो ये भी बात सही है, तो ये तीनों बातें सही है मित्रों, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी है उसका मेन भूमिका क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कम्युनिकेट और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट और ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति करना, तो ये सारी बातें मेन हैं, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, यानी आईसीटी है अप्लाइड कहाँ होती है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग के अंदर यूज हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी आईसीटी का यूज किया जाता है, तो ये बात भी सही है, तो ये तीनों बातें सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि मेन एम क्या है आईसीटी का? कम्युनिकेट एजुकेशन एंड रिसर्च सब्जेक्ट मैटर, कि कम्युनिकेट किया जाता है एजुकेशन के अंदर और रिसर्च सब्जेक्ट मैटर के अंदर। ओरिएंट द प्रेजेंट जनरेशन इन साइबर एजुकेशन एज, आज का जो साइबर एजुकेशन एज है उसके अंदर भी क्या है प्रेजेंट जनरेशन है उसको ओरिएंटेड किया जाता है। टू एस्टैब्लिश डिजिटल लाइब्रेरीज, और डिजिटल लाइब्रेरीज है उसको भी एस्टैब्लिश किया जाता है आईसीटी के माध्यम से, तो ये क्या है तीनों बातें सही है, तो अबव ऑल हो जाएगा 4 ऑप्शन में। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ईमानदारी से बताना है। और इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन करके क्या फील हुआ, क्या आपको आईसीटी के बारे में कॉन्फिडेंस आया, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे। मित्रों ये सीरीज अभी लगातार जारी रहेगी, ये खत्म नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आईसीटी के अपने करेंगे। आपको अगर अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा आईसीटी का, या अगर आप इस सेशन के अंत तक बने रहते हैं तो आपको साइड की स्क्रीन पे भी जो पार्ट 2 का लिंक है वो मिल जाएगा। मित्रों बस आपको अगर अगला पार्ट देखना है, लगातार सीरीज को में बने रहना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका जो अच्छे मित्र है, प्यारे मित्र है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनकी सफलता आप देखना चाहते हैं, तो उनको शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप छोटा सा कमेंट करो, थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और लगातार आपके लिए सेशन में लेके आता रहूं। तो मित्रों आपको बस लगातार स्टडी पे ध्यान देना है, अब तो बिल्कुल क्रूशियल टाइम है स्टडी का, ठीक है।
तो बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। जो चीज़ें वीक है बस उनकी थ्योरी जरूर आपको पढ़नी है। तो अगले सेशन में मिलते हैं अपने। बस आपने, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ठोक दिया होगा। तो लगातार आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और मेरा भी ब्लेसिंग आपके साथ है हमेशा। आपकी सक्सेस मैं भी देखना चाहता हूँ, और जिस दिन आपकी सफलता आपको प्राप्त हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।